हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी ब्लॉग 2000 में। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला के बारे में। ऐसे कौन से फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि यूज़ किए जाते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा जो होता है वो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब जो हमारा अगला फार्मूला है वो है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। और टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है इसका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा रखेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। और जो हमारा दूसरा है उसके बाद कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा और कॉट थीटा भी टेन थीटा की तरह क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस टेन का था तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा इज बाई साइन थीटा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो सर्व समीकरणाएँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का इसका यूज़ होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी सर्व समीकरणाएँ होती हैं। तो सर्व समीकरणाएँ जो होती है वो तीन टाइप्स की मेनली होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो उसके पार्ट्स हैं दो दो, सभी के दो दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसका हो गया एक तरफ साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा जो है दूसरी साइड चला जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा जब हमें निकालना होगा तो उसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1 की, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका फार्मूला बन जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो क्या होगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी अगर ब्रैकेट में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में दिया जाएगा तो क्या हम लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी अगर दे दिया तो क्या हम लिखेंगे, इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर फार्मूला में टेन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया तो हम उसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। और उसके बाद फार्मूला आता है हमारा कॉट ए प्लस बी का और कॉट ए माइनस बी का। दोनों जो होते हैं टेन ए प्लस बी का उल्टा हो जाएगा कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला जो हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉट ए माइनस बी का फार्मूला। तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। क्या हो जाता है, कॉट बी पहले हो जाएगा, कॉट ए बाद में हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में अगर दे दिया तो उसका क्या हो जाएगा, तो साइन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी, तो उसका फार्मूला जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ब्रैकेट में कॉस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू जाएगा साइन ए कॉस बी। और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू जाएगा टू कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी। और उसके बाद हमारा आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए साइन बी। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। और उसके बाद आता है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू।
और कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा, सी माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा बाई 2। और उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तीन फार्मूलाज इसके होते हैं, अलग अलग जगह इसका यूज़ होता है। जैसे कि दूसरा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और तीसरा हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद आता है किसका फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला एक आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और दूसरा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है। अगर पूछ लिया साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस ए बाई 2। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉस ए बाई 2। टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला। और उसके बाद आपका आता है टेन ए इक्वल टू क्या होगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन 2a बाई 1 प्लस कॉस 2a। ये क्या हो जाता है फार्मूला, टेन ए का फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा आता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। और साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 प्लस साइन ए। और साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस साइन ए। फार्मूला हो जाएगा किसका, साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का। और साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला दो होता है, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा होता है 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और उसके बाद आता है हमारा क्या, कॉस 2a का फार्मूला। कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक इसका और फार्मूला क्या होता है, इसके मेनली 3 फार्मूलाज होते हैं। पहला हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद जो हमारा तीसरा फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और उसके बाद आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। किसका फार्मूला होता है, कॉस 2a का फार्मूला होता है। इसके बाद हमारा आता है टेन 2a का फार्मूला जो होता है 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और उसके बाद आता है कॉस 3a इक्वल टू क्या होगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट में 5 माइनस 1 बाई 4। और इसका होगा साइन 36 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा रूट में ब्रैकेट 10 माइनस 2 रूट में 5 ब्रैकेट क्लोज बाई 4। और कॉस 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट में ब्रैकेट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। ये जो होता है फार्मूला किसका होता है, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट 5 प्लस 1 बाई 4। अब जो हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 75 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, जो कि कितना है, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट में 2। जो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होता है वो साइन 75 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, जो कि क्या है, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। साइन 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि क्या है, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। और जो कॉस 105 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना है, इक्वल टू होता है किसके, माइनस साइन 15 डिग्री के वैल्यू के बराबर, जो कि क्या है, माइनस रूट में 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है टेन 15 डिग्री इक्वल टू कॉट 75 डिग्री, जो कि क्या है, 2 माइनस रूट 3। जो 10 15 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉट 75 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि 2 माइनस रूट 3 है। और कॉट 15 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू कितना होता है, 10 75 डिग्री का वैल्यू, जो कि कितना है, 2 प्लस रूट 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे अलजेब्रा फार्मूला। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।